मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मंत्री प्रहलाद पटेल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में मां नर्मदा के संगम घाट पर मंत्री पटेल खुद फावड़ा लेकर सफाई करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अभियान के नाम पर फोटो खिंचवाने वाले नेताओं पर तंज भी कसा। देखिए खास रिपोर्ट। नर्मदा तट पर मंत्री प्रहलाद पटेल का श्रमदान, मंत्री जी ने खुद चलाया फावड़ा। जलगंगा संवर्धन अभियान में मंत्री का अलग अंदाज, फोटो राजनीति पर मंत्री पटेल का तंज, आकर सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। सीहोर जिले के बुधनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोशीपुर के गुंजारी नर्मदा संगम घाट पर उस वक्त अलग नजारा देखने को मिला जब मंत्री प्रहलाद पटेल खुद फावड़ा लेकर स्वच्छता कार्य में जुट गए। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मंत्री पटेल ने नर्मदा तट पर श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता और संरक्षण का संदेश दिया। अपने हाथों से फावड़ा चलाकर सफाई करते मंत्री का ये अंदाज लोगों के लिए प्रेरणा बना। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकारी अभियान केवल कागजी नहीं होना चाहिए। जो लोग जमीन पर श्रम कर रहे हैं उनकी मदद करके ही अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। सिर्फ अभियान के नाम पर फोटो खिंचवाना सही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमेशा से दिखावे की राजनीति के विरोधी रहे हैं। असली सेवा वही है जो धरातल पर दिखाई दे। सरकारी अभियान तो चलते हैं, लेकिन सरकारी अभियान कागजी नहीं हो सकते। जो लोग श्रम कर रहे हैं उनको मदद करके हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं, बजाय इसके कि हम जाए और फोटो खिंचवाएं और चले आए। मैं हमेशा इस बात का विरोधी रहा हूँ। हमने मां नर्मदा के भीतर घुसकर नर्मदा की स्वच्छता की है, जबकि हमारी परंपरा में जो हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया, यदि माँ मानते हो तो फिर उसमें नहाते क्यों हो, कपड़े क्यों धोते हो। तो हम लोग तो स्नान करके बाहर से प्रणाम करने जाते हैं, लेकिन जब वो चोरी हुई नर्मदा में, जबलपुर से लेकर पूरे हिस्से में, तो धर्म संकट आया कि बिना पानी में जाए तो सफाई होगी नहीं। फिर मैं अपने गुरुदेव के पास गया। उनने सिर्फ एक ही लाइन में कहा कि अगर माँ बूढ़ी हो जाए या बीमार हो जाए तो किसी मर्यादा का पालन करना जरूरी है क्या। संत उत्तर एक पंक्ति में देते हैं, अगर माँ बूढ़ी हो जाए तो उसको शौच कराने से लेकर सब काम हमें पूरी ईमानदारी से करने चाहिए, फिर किसी मर्यादा की जरूरत नहीं। मैं लौटकर वापस गया, 2 श्रीफल अर्पित किए और नर्मदा में घुसा। और जब तक मैं होशंगाबाद की बॉर्डर पर दुधी संगम तक नहीं आ गया, मैं अपने घर वापस नहीं गया। हम लगभग सैकड़ों लोग होते थे। रात में मेरे साथ में 78 लोग रुकते थे। जहाँ रात होती थी वहाँ रुक जाते थे। जहाँ पानी में घुसना पड़ता था तो पानी में घुस जाते थे, नहीं तो किनारे से चलकर सफाई करते हुए आते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सेवा करना है तो जितनी सामर्थ्य, सब कोई पानी में नहीं घुस सकता। मतलब ये भी एक समस्या है, तो किसी का मजाक मत उड़ाइए। अपन को कई बार लगता है कि ये खड़ा खड़ा देखता रहता है, कुछ करता रहता तो है नहीं। सच बात ये होती है, कई बार लोगों को पानी से डर लगता है, किसी को चेक रहती है, लेकिन वो खड़ा है इसका मतलब है कि तुम्हारे सेवा कार्य से उसका नाता है, इसलिए कभी उसका मजाक मत उड़ाइए। और उसका एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं दमोह का सांसद था, तो मैं तालाब स्वच्छता अभियान, मतलब मैं जहाँ भी गया हूँ तो सप्ताह में एक दिन सामाजिक कार्य करता हूँ, राजनीतिक कार्य नहीं करता। तो मैं आता था दिल्ली से तो 2 घंटे तालाब साफ करता था। तो 2 घंटे मतलब 2 घंटे से ज्यादा, कम नहीं हो सकता। तो जैसे ही उसमें घुसे, जो बेला ताल है आला की पत्नी के नाम पर है, बड़ा सुंदर ताल है। तो जब उसकी स्वच्छता गटर जैसा था एकदम, तो हम कौन घुसेगा, तो मैं ही पहले उसमें घुसा और बाद में शुरू हो गया। जितने लोग उसको सफाई करते थे उतने लोग ऊपर खड़े रहते थे, देखते रहते थे। तो हमारे साथ वाले चिढ़ते थे, मैं चिढ़ने विढ़ने का काम नहीं है, अपना अपना काम। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी इस अभियान में शामिल हुए और नर्मदा सेवा के इस प्रयास को सराहा।
नर्मदा तट पर मंत्री प्रहलाद पटेल का ये श्रमदान न सिर्फ एक संदेश है बल्कि ये दिखाता है कि अगर जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतरे तो अभियान वास्तव में जन आंदोलन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।